फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे तारे टूटते हुए क्यों दिखाई देते हैं। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि सोलर सिस्टम में बहुत से टुकड़े पत्थर के और चट्टानों के लगातार सूरज के चक्कर लगाते रहते हैं। इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। इनकी बहुत बड़ी संख्या हमें बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच में देखने को मिलती है, जिसे हम एस्टेरॉयड बेल्ट भी कहते हैं। ये टुकड़े कभी कभी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण खींचे चले आते हैं और पृथ्वी के ऊपर गिर जाते हैं। जब ये बहुत बड़े होते हैं और तो ये पूरी तरीके से जल नहीं पाते हैं और पृथ्वी को हिट कर देते हैं और बहुत बड़ी तबाही मचाते हैं। जबकि जब ये पत्थर इनके आकार छोटे होते हैं तो ये वायुमंडल के घर्षण में ही ख़त्म हो जाते हैं और पृथ्वी के वायुमंडल में ही जलकर ख़त्म हो जाते हैं। वायुमंडल में धूल मिट्टी के कण होते हैं, जिसकी वजह से इनमें फ्रिक्शन पैदा होता है और घर्षण की वजह से ये जल जाते हैं। शूटिंग स्टार, जो पिंड पूरी तरह नष्ट नहीं होते, चट्टानों के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं, उन्हें उल्काश्म कहते हैं। इनकी चाल बहुत अधिक होती है। घर्षण के कारण वातावरण में यह जल जाते हैं, बहुत कम समय के लिए चमकते हैं, आकाश में अत्यंत चमकीले पदार्थ की तरह चमकते हुए प्रतीत होते हैं। जबकि ये तारे नहीं होते हैं। इनको शूटिंग स्टार कहा जाता है, लेकिन ये एक्चुअली स्टार होते ही नहीं हैं। मीटियोराइट्स, उल्का या उल्का पिंड, ब्रह्मांड में धूल एवं गैस से निर्मित लघु पिंड हैं जो गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की ओर आते हैं और वायुमंडलीय घर्षण के कारण जलकर नष्ट हो जाते हैं। वायुमंडलीय घर्षण, इसके अंदर धूल मिट्टी के कण होते हैं, जिसकी वजह से वो रगड़ खाते हैं और आग लग जाती है और वो जल जाते हैं। जब ये चट्टानों के टुकड़े पृथ्वी की तरफ आ रहे होते हैं तो ये वायुमंडल में ही जल के ख़त्म हो जाते हैं और पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंच पाते हैं। जब ये जल रहे होते हैं तो हमें एक लाइन सी दिखाई देती है और ये चमकीला उनका रंग भी दिखाई देता है और उसको हम कुछ इस तरीके से आसमान में देखते हैं और उसे हम टूटता हुआ तारा या शूटिंग स्टार कहते हैं। ये चट्टान हमारी पृथ्वी पर नहीं आ पाते हैं क्योंकि ये वायुमंडल में ही घर्षण के कारण जल जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। इसका कारण होता है घर्षण।